हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स एकेडमी क्लासेस। आज हम फिर बात करेंगे प्रवैधुतांक। ठीक है, प्रवैधुतांक क्या होता है? जैसा कि हम लोग कूलाम का नियम जब पढ़े थे, तो कूलाम के नियम में केवल हम लोग कूलाम के फार्मूला का निगमन हमने किया था। ठीक है, आज उसी फार्मूला से रिलेटेड करके पढ़ेंगे और फिर प्रवैधुतांक को हम डिफाइन करेंगे कि प्रवैधुतांक होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, कूलाम ने ही कहा था कि यदि दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर है तो उनके बीच सदैव वैद्युत बल कार्य करता है। ठीक है, अगर आवेशों की प्रकृति, ध्यान से समझें, अगर आवेशों की प्रकृति हमको पता नहीं है, जैसे कि केवल Q1 Q2 आवेश हैं, धन या ऋण हमको नहीं पता है कौन सा धन है कौन सा ऋण है, क्या दोनों धन धन है क्या दोनों ऋण ऋण है, ये प्रकृति है। अगर ये हमको नहीं पता है, केवल इतना है Q1 Q2 कूलाम के आवेश हैं, इतना पता है, तो हमेशा इनके बीच जिस बल की बात करेंगे वो बल क्या कहलाएगा? वैद्युत बल। लेकिन अगर हमें पता हो कि एक धन है एक ऋण है, तब हम वैद्युत बल को क्या कहेंगे? आकर्षण बल। ठीक, अगर हमें पता है कि दोनों की प्रकृति सेम है, धन धन है दोनों ऋण ऋण है, तो हम बोलेंगे प्रतिकर्षण बल। ठीक है, लेकिन जब तक इन आवेशों की प्रकृति हमको नहीं पता होगी, तब तक हम क्या बोलेंगे? वैद्युत बल। मतलब समझिए कि वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। अगर दोनों समान नेचर के होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, दोनों विपरीत नेचर के होंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। इसी को हम बोलते हैं सजाती और विजाती, कहा जाता है ना। दो सजाती आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो दो सजाती का मतलब हो गया दोनों के प्रकृति क्या है? समान है, एक जैसा है। स्वजाति मतलब एक जात, ठीक है। विजाति मतलब अलग अलग जात। जात का मतलब ये वाला जात की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे पुरुष एक जाति है महिला एक जाति है। ठीक, तो जब दो जाति होंगे तो उनके बीच आकर्षण होगा, उसी को बोलते हैं विजात। और जब दोनों जात एक हो जाएगी, महिला महिला हो जाएगी पुरुष पुरुष हो जाएगा, तो उनके बीच हमेशा कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी सजाती विजाती नाम से इसको बताती है। हम यहाँ पर समझें और कि ये समान आवेश हैं या विपरीत आवेश हैं। ठीक, तो चलिए अब हम प्रवैधुतांक को यहाँ से डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे ये समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो आवेश हैं Q1 Q2 कूलाम के, ठीक है, और दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर निर्वात में स्थित हैं। कहाँ है? निर्वात। निर्वात का मतलब क्या होता है? वहां पर कोई माध्यम नहीं है, केवल क्या है? हवा है। माध्यम का मतलब पानी क्या है? माध्यम है। पानी क्या है? माध्यम है। कोई धातु है तो क्या है? माध्यम है। ठीक, लेकिन ये दोनों आवेश जहां रखे गए ना, वहां केवल क्या है? हवा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अगर हम ये मान लें, माना समझिएगा Q1 और Q2 कूलाम के दो आवेश निर्वात, इसको निर्वात कहें या वायु कहें, में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच लगने वाला क्या? वैद्युत बल। अगर ये दोनों आवेश निर्वात में हैं r दूरी पर, तो इनके बीच बल कितना लगेगा? तो बल जो लगेगा वो हो जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो इनके बीच इतना बल लगेगा। अगर ये दोनों आवेश
निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर है तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आपको पता है निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। कूलाम का नियम पढ़ाए थे तो उसमें देखिए लिखा गया होगा, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता। यहां भी लिख दे रहे हैं, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है। इसे हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता है। अब ध्यान देना कि अगर इन्हीं दोनों आवेश को किसी माध्यम में रखना, इतने दूरी पर है, जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर अभी भी है, लेकिन अब कहाँ है, किसी माध्यम में, जैसे पानी में या धातु में रख दिया हमने। ठीक है, तब क्या होगा, यदि दोनों आवेश समान दूरी पर किसी माध्यम में हो, किसी माध्यम में हो, तो वैद्युत बल कितना हो जाएगा। ध्यान देना, अगर दोनों आवेश निर्वात में है तो उनके बीच बल इतना लगेगा, लेकिन अगर ये दोनों आवेश किसी माध्यम में है तो कितना बल लगेगा, तो समझिएगा। तब इनके बीच जो बल लगेगा हो जाएगा 1/4 पाई। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, एप्सिलॉन, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, नॉट नहीं रहेगा, केवल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। नाट का मतलब क्या होता है, नाट, ये जीरो जो बना है ना, इसको नाट पढ़ते हैं। नाट का मतलब कोई माध्यम नहीं है, नाट मतलब नहीं, कोई माध्यम नहीं होगा तो ये जीरो बनेगा, तो अब नाट इसको बोलेंगे, एप्सिलॉन नाट बोलेंगे। लेकिन अगर कोई माध्यम होगा तो जीरो नहीं बनेगा, देखिए, केवल क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन माध्यम की, जिस माध्यम में आपने आवेश को रखा है ना, उस माध्यम की क्या है, विद्युतशीलता है। क्या है, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता है। ठीक है, अगर आप कहीं पर किसी माध्यम में इसको रख देंगे, ठीक है, तो ये जो है उस माध्यम की क्या शो करेगा, विद्युतशीलता करेगा। ठीक है, अच्छा देखो, ये जो एप्सिलॉन है ना, ये एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के क्या है, बराबर होता है। ये जो एप्सिलॉन है ना, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। ठीक है, अगर आप एप्सिलॉन की जगह आप चाहो तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर रख सकते हो। ठीक, यहां से आप चाहो तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, इसको इधर भेज दो तो ये आ जाएगा, तो हो जाएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, ऐसे आ जाएगा। ठीक, इसी एप्सिलॉन आर को आप चाहो तो के भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, के। तो अगर इसको आप के लिखोगे तो के बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, ये भी आप लिख सकते हो। समझ में आ गया। तो अगर आप इसको के मान लेते हो, ध्यान से देना, अगर इसको आपने के माना है तो इसका मतलब यहां भी के होगा, होगा ना, यहां क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा। सही है, अब देखो, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, अब चाहो तो एप्सिलॉन की जगह यहां रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, यही हो गया एप्सिलॉन आर के, यहाँ के रख दो तो एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के होगा। ये एप्सिलॉन की वैल्यू जो होगी यहाँ पे रख दो तो आपको एक समीकरण मिल जाएगा, वो का मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन
नॉट इंटू के Q1 Q2 बाई आर। दिख रहा है ना? चलिए, नहीं दिख रहा है, अच्छा चलिए, इतना दिख रहा है ना? यहां देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, हमने कहा ना कि इसके जगह आप के लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि देखिए एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। हमने क्या किया, इसके जगह क्या रखा है, के, यानी एप्सिलॉन आर किसके बराबर है, के, ठीक। तो आप एप्सिलॉन आर की जगह यहाँ भी के लिख सकते हैं, तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगी ना। तो जब ये के हो जाएगा तो एप्सिलॉन की ये वैल्यू जो है यहाँ रख दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसे मिल जाएगा। ये समीकरण है 1 और ये मिल गया 2। ये वो समीकरण है जब दोनों आवेश निर्वात में थे तो उनके बीच लगने वाला बल है, और ये वो समीकरण है जब दोनों आवेश किसी माध्यम में हो तो उनके बीच लगने वाला बल है, इसलिए यहाँ m लिख सकते हैं, Fm, ठीक है। m फॉर मीडियम, मीडियम माने माध्यम, ठीक है। तो माध्यम में दोनों आवेशों को रखने पर उनके बीच लगने वाला बल है ये, ठीक। और ये दोनों जो है, ये जो है निर्वात में दोनों आवेशों को रखने पर लगने वाला बल है। अगर हम समीकरण, ध्यान देना, 1 में समीकरण 2 से भाग दें तो देखो, समीकरण 1 में 2 से क्या करें, भाग दे दें, तो क्या हो जाएगा, F, देखना ध्यान से, F बटा क्या हो जाएगा, Fm होगा, इधर का बटा इधर हो गया है, और इतने का बटा इतना होगा, सही है। अब ध्यान देना है, ऊपर है पूरा नीचे है, तो हाई वाला स्टेप देखो और हाई वाला स्टेप सेम है ना, तो कट जाएगा, सही है। इसमें ऊपर क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा, 1/4 पाई, और इसमें क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये बचा ना। अच्छा देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, F बाई Fm, और इधर देखो 1/1 के हो गया है, के ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा F बटा Fm बराबर के, ठीक, ये हो गया के, F बटा Fm बराबर क्या हो गया, के, और यही के क्या है, प्रवैधुतांक है, यही के क्या है, प्रवैधुतांक है, लिख दे रहे हैं, जहां के माध्यम का क्या है, प्रवैधुतांक है। मतलब अगर माध्यम बदलेगा तो प्रवैधुतांक भी क्या होगा, बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि उनके बीच लगने वाला बल भी क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो प्रवैधुतांक है वो माध्यम पे निर्भर करता है, ठीक। कई बार तो यही पूछ देता है कि माध्यम का प्रवैधुतांक जो है किस पर निर्भर करता है, तो वो माध्यम पर ही निर्भर करता है। माध्यम बदलेगा तो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, बदल जाएगा। क्या बल बढ़ेगा कि घटेगा, तो बल हमेशा घटेगा, माध्यम होने पे बल क्या होता है, कम होता जाता है। कैसे, मान लो अगर तुम हवा में दौड़ रही हो, रोड पे पानी नहीं है, सूखा रोड है, दौड़ रही हो, तो आपके अंदर ताकत ज्यादा होगा, दौड़ लोगी। लेकिन अगर वही रोड पे घुटना भर कमर तक पानी हो, आप कहा जा दौड़ो, तो उतने स्पीड से दौड़ लोगी, आपका बल क्या होगा, कम होता जाएगा। तो क्योंकि पानी आ गया, पानी माध्यम है, तो माध्यम में बल क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सबसे बड़ी चीज, मेन मकसद हमारा यही था कि प्रवैधुतांक कहते किसे हैं, ठीक है। देखिए ये जो चीजें हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ना, ये सारी चीजें वो
न्यूमेरिकल में हेल्पफुल होगा। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें ये सब सहायता करेगा। बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि प्रवर्तकांक का मान होता है, तो ऑप्शन में ये भी दे सकता है। ठीक है, तो अब इसका डिफिनीशन कैसे लिखा जाए? तो डिफिनीशन कुछ नहीं है, देखिए किसी भी माध्यम का जब प्रवर्तकांक की बात करेंगे तो प्रवर्तकांक की किसके बराबर है? एफ बटा एफ एम के बराबर है। एफ क्या है? निर्वात में स्थित आवेशों के बीच लगने वाला बल है, और एफ एम क्या है? माध्यम में स्थित आवेशों के बीच लगने वाला बल है। यानी जब दो स्थिर आवेश निर्वात में हो तो उनके बीच लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाला बल का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है? माध्यम का प्रवैधुतांक कहलाता है। ठीक है, ध्यान से समझना। दो स्थिर आवेश निर्वात में स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल, और वही दो आवेश माध्यम में स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल का जो अनुपात है वही माध्यम का क्या कहलाता है? प्रवैधुतांक कहलाता है। ये उसका डिफिनीशन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें ये चीज जो लिखा गया ना एप्सिलॉन आर, इसको हम क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। ध्यान दीजिएगा, आपेक्षिक विद्युतशीलता इसको कहते हैं। ठीक है, अब तो सब क्लियर हो गया। इसी आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम के कहते हैं, और इसी के का नाम क्या है? प्रवैधुतांक। हर माध्यम का अलग अलग प्रवैधुतांक होगा। जैसे हवा या निर्वात का प्रवैधुतांक क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। लेकिन वही पानी है तो पानी का प्रवैधुतांक कितना होता है? 80। कितना होता है? 80 होता है। अगर आवर्तक है, एक पदार्थ होता है आवर्तक, उसका प्रवैधुतांक 6 होता है। धातु है तो धातु का प्रवैधुतांक अनंत होता है। ठीक है, हम बता दे रहे हैं, दिमाग में रखिएगा। जल का प्रवैधुतांक 80, आवर्तक का प्रवैधुतांक 6, निर्वात या हवा का प्रवैधुतांक 1। ठीक है, और धातु का प्रवैधुतांक अनंत होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले टर्म, तब तक के लिए धन्यवाद।